ओकरे कान वान बिल्कुल बांधे रहो। तो हम पहले तो सोचा कि आपको कोई भाई दिक्कत तो नहीं जाता, काहे थे आप नाक मुंह आँखी तनकी तनकी दिखाती रहे। अरे कोहरा इतना पड़ा रहा, तब हम का करी, हम वो खोल के आए भाई, चलो खोल ही लो। तो पता चला कि घरे जाओ तो निकुरा छिड़के लागो, कान इस बांधे लागो कि जुकाम होगी भैया। उससे अच्छा ही है कि अपन भाई सावधानी जरूर। लेकिन भैया देखो गांव तो निकली रहन, तब तो गांव तो अपने बहुत ज्यादा कोहरा रहा, लेकिन शहरे जब पहुंची न अपने कार्यक्रम करे खातिर तो भैया देखो हियाँ तो हुआ बड़ा थोड़ा फर्क रहा है भाई। गाँव फैलहर होता ना, तो वहाँ पेड़ रुख हुआ करत थी, तो वहाँ कोयरा ज्यादा होता। लेकिन यूँ है कि अपन एक बचाए रखो, अपन काम धंधा जौन करे है भैया, जौन बा जब कोयरा निकल जाए तब करो, काहे के कि बहुत जल्दी आए पे काम खराब हो जाओ। हाँ, सावधानी देखो हर चीज की जरूरी है। देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, अपने सब चीजन का अपन खुद का बचाओ, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गन बचाओ, बच्चनों का ध्यान रखो, बच्चनों ज्यादा बूढ़े बुजुर्गन का ख्याल रखो। बिल्कुल भाई, देखो सबका ख्याल रखा चाहे, जब सब खुशी खुशी रही तो अपन काम धंधा आगे बढ़ा कर। बिल्कुल भैया। अब देखो हम देखा करी थे जहाँ काम धंधा जौन पंच भैयन के जाई थी अपन करे, तो सवेरे उठ के चला जाती। तो भाई देखो वहाँ भी जाओ तो गाड़ी घोड़ा से ले के जाओ अगर, तो बड़ी सावधानी जाओ, काहे कि कोहरा जब हुआ करत है ना तो दुर्घटना बहुत ज़्यादा हुआ करती। बिल्कुल भैया। तो देखो अपने काम काज की बात किन हो तो काम काज तेरे तमाम सारी बातें होती हैं कि देखो अपने रोजमर्रा के ज़िंदगी में यहाँ तो काम काज तो हम सबका करहे के यहाँ है, फिर चाहे आंधी आवे, चाहे बारिश हो, चाहे कोहरा छावे। तो देखो काम काज जो करो तो देखो अब अपने गांवन के हो, चाहे अपने देश की हो, चाहे जिले के हो, देखो अपन देश कितना बदल रहा है। गांव का हाँ ये है, देखा की बात ही है कि हाँ। देखो हम पंच एक काम के लिए जौन भाग भाग जात रहे, वहाँ नकल लिया यहाँ नकल लिया, जैसे छोटी काम कोनो चीज हो, हाँ। जैसे अपन यहाँ खड़ंजा है, नाली है, अपन खेत है, नकल लेके रहे, हाँ। तो ये हो कि चलो तहसीली तरह चक्कर लगाओ। लेकिन आज स्थिति ये है कि अपन जौन बा जब से डिजिटल हो गया है सारी व्यवस्था, तो हम पंच अपन जौन बा सब अपने मोबाइल तरह देख लेवा। बिल्कुल भैया। अब देखो कोई भी दिक्कत, चाहे यू अपन कागज पत्र देखे के हो या कोनो जानकारी लेख हो या कुछ पढ़ाई लिखाई चीज के बारे में नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले देखो भैया गूगल महाराज तेरे पूछ लो, तुरंत फोन में जानकारी ले लो। अरे वो तो छोड़ो, चलो जाए दो कि जौन है उदय रहा है। लेकिन हम ये तो देखा था कि भाई अगर अपन कोनो भी नकल खसरा खतौनी कुछ लेख है, हाँ। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत सारी चीज जौन बा एकदम उठाई के कंप्यूटर तरह रख दिया गवा है, और ओसे सब नकल ले लो भैया, तो अपन जो समय भी बचत है, अपन पैसा भी बचत है। बिल्कुल भैया। देखो ये सब चीजन के यहाँ आसान करे के यहाँ तई यही देखो योजना के माध्यम तरह देखो अपने देश में यहाँ डिजिटलीकरण भा, अब देखो घर घर फोन हुई गए, स्मार्टफोन वितरण भी, ताकि मतलब लोग एक के बारे में यहाँ जाने और जान के यहाँ एक अपन प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सजग हों। सजग हुई हैं तो जाहिर सी बात है भैया, शिक्षित हैं, सजग हैं तो आगे बढ़ी हैं, जानकारी पे बिल्कुल विकास हो। या अपने हाँ। गाँव में की जरूर है। देखो हम देखा था कि जब नहाए टाइम होता ना तो नलका से पानी आ जाता ताजा ताजा, हाँ। और एकदम जौन बा गर्म पानी से जल्दी जल्दी नहाए लो, भले आप आलस कही जाते हो कबों कबों, लेकिन हम तो नहा लेवा करी। नहीं भैया यू तो देखो रोज के जो कोई आलस करत है, कोई आपको जरूर काना फूसी करत, लेकिन हम सब हाँ गरम आवत है, हाँ। तो अपने गाँव में ना जौन बा जल जीवन मिशन का तहत जौन बा, हाँ। सब नया नया नल लग गए हैं, ताजा ताजा पानी आवत है, सबके शुद्ध पानी मिलत है, हाँ। तो ऐसा जौन बा अपने यहाँ देखो विकास संवाद के तहत श्री पंकज सिंह भैया हैं, वही बता रहे हैं जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत जनपद रायबरेली में कौन कौन विकास हुआ है, तो आवाज सुना जाए। बिल्कुल भैया सुना जाए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की समस्या एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस मिशन का उद्देश्य है हर घर में नल से जल पहुंचाना, जिससे ग्रामीणों का जीवन आसान हो सके। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण के घर में नल से जल की सुविधा पहुंचाना है। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीणों के जीवन में स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर बड़ा बदलाव लाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वच्छ पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था और पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, अब ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात मिल रही है। हर घर नल होने से उनका समय और ऊर्जा दोनों बच रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल की उपलब्धता से स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जल जीवन मिशन ग्रामीण ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर एक नई मिसाल कायम की है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के शुरुआत के समय गांव में केवल 3 करोड़ 23 लाख लगभग 17% घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध था, लेकिन अब बढ़कर 80% से अधिक हो गए हैं, जिससे करोड़ों अतिरिक्त परिवारों को लाभ मिला है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो और इसमें जल संरक्षण, ग्रे वाटर प्रबंधन और जल गुणवत्ता परीक्षण जैसे पहलू भी शामिल हैं, जिससे हर घर जल का सपना साकार हो सके। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह मिशन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और लगभग 97,000 गांव में फैला है, जिसका लक्ष्य 17 करोड़ आबादी को आच्छादित करना है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना लगभग समापन की ओर है। इस अभियान से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की बात की जाए तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल, हर घर जल की परिकल्पना लगभग पूरी हो चुकी है। जनपद में कुल 18 विकासखंड हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1284 राजस्व ग्राम हैं। इन गांवों में लगभग 90% के आसपास जल जीवन मिशन योजना के तहत घरों में स्वच्छ जल के लिए नल लग चुके हैं। रायबरेली में जल जीवन मिशन की सफलता की कहानियों में डी विकासखंड एक प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है। उस गांव के ग्रामीणों की माने तो चाहे नल लग रहे हों या फिर कुएं का पानी निकाला जाता रहा हो, सभी में फ्लोराइड व खराब मानक वाला पानी ही आता था, जिसकी वजह से दूर गांव जाकर शुद्ध पानी लाने के लिए लोग मजबूर थे। लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगने से महिलाओं, बच्चों व अन्य लोगों को दूर से पानी नहीं लाना पड़ता, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। ग्रामीण भूपेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जल जीवन मिशन से लगे नलों से शुद्ध पानी आ रहा है। जो लोगों को बाहर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, वह हर घर में शुद्ध जल के रूप में आने लगा है। इससे महिलाओं व लड़कियों के समय की बचत हुई है। अब वही बालिकाएं उस समय में अपने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। ऊंचाहार ब्लॉक के नरेंद्रजीत सिंह कुशवाहा ने बताया कि शुद्ध जल की अनुपलब्धता एक गंभीर समस्या थी, लेकिन जब से सरकार ने हर घर में नल लगवाकर शुद्ध जल की व्यवस्था कराई है, तब से ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। खासतौर पर महिलाओं की दिनचर्या बदली है, जिससे वह अपने परिवार, बच्चों और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहे हैं। वहीं इसी विकासखंड के आशीष कुमार मौर्य की माने तो जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे ग्रामीणों के सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया है। राही विकासखंड के चकलोदीपुर ग्राम सभा के राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर तक नल से जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है। अब नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीणों की दिनचर्या में व्यापक बदलाव आया है। पानी भरने में लगने वाला समय बचने से महिलाएं घरेलू आजीविका एवं बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं। वहीं इसी विकासखंड के भुईमऊ ग्राम सभा के ग्राम प्रधान दिलीप विश्वकर्मा की माने तो जल जीवन मिशन ने न केवल पेयजल समस्या का समाधान किया है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार लाकर उन्हें बेहतर और स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर भी किया है। लालगंज विकास खंड के ग्राम डकौली के ग्रामीणों के लिए जीवन देने वाला पानी ही अभिशाप बना हुआ था। गांव में लगे इंडिया मार्ग का नलों से निकलने वाले खारे पानी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। सन 2016 के तत्कालीन जिलाधिकारी एसपी गंगवार ने डकौली गांव पहुंचकर पानी की मौके पर ही जांच कराई थी, तो टीडीएस सामान्य से लगभग 200 ज्यादा निकला था। वहीं क्लोराइड मापने पर 3 mg प्रति लीटर निकला, जो कि सामान्य से 2 ज्यादा था। अजय प्रताप सिंह ने बताया कि गांव की ही रामदेई के पैर टेढ़े हो चुके थे, तो उनकी पुत्री प्रभुदेवी की कमर में समस्या हो गई थी। इसी तरह बच्चों की हड्डियों में भी समस्याएं बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन जब से हर घर नल योजना से शुद्ध जल मिलने लगा है, तब से लोगों को काफी राहत मिली है। सरेनी विकासखंड के कटरी क्षेत्र के गांव में खारा पानी वाले इलाकों जैसे रायपुर, मूसापुर, मुर्दीपुर, मझगवा, पलटीखेड़ा, घूरे मऊ, पाठक खेड़ा आदि गांवों में पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई थी।
मूसापुर गांव के अरुण द्विवेदी ने बताया कि गांव के लोग साइकिलों में बाल्टियां टांगकर नलकूपों से पानी ढोकर ला रहे थे। तब किसी तरह उनकी प्यास बुझती थी। वहीं पशुपालक और किसान अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलते थे। लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगा, तब से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें शुद्ध जल घर पर ही मिलने लगा है। सरेनी विकासखंड के ही अभय प्रताप ने बताया, यहाँ नलों से अशुद्ध पानी निकल रहा था, जिसमें क्लोराइड की कमी और फ्लोराइड की अधिकता के चलते बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे थे। 40 साल की उम्र में ही मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने से लोग सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे और गर्भवती महिलाओं को एनीमिया जैसी घातक बीमारियों ने घेर लिया था। इससे पहले भी ग्रामीणों ने सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन और शिकायतें की थी, लेकिन इसका हल नहीं निकल पाया था। जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगाए गए हैं, तब से लोगों को शुद्ध जल मिलने लगा है। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए अभय प्रताप ने कहा कि अब इस क्षेत्र के बच्चे कुपोषित नहीं होंगे, आने वाला भविष्य खराब नहीं होगा। खीरो विकासखंड के मोहम्मद इरफान ने बताया कि इस विकासखंड के दर्जनों गांवों में प्रदूषण वाला पानी निकल रहा था। यहाँ के पेयजल में फ्लोराइड का स्तर मानकों से ज्यादा पाया गया, जिससे दांत और कंकाल फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां होती थीं, खासकर उन गांवों में जहां फ्लोराइड पानी का इस्तेमाल लगातार हो रहा था। लेकिन जब से हर घर नल योजना से शुद्ध पानी मिलने लगा है, तब से लोगों ने राहत की सांस ली है। खीरो विकासखंड के ही धुन्नी सिंह ने बताया कि कान्हा मऊ, मालपुर, भोडरा, भितरी, महारानीगंज, बकुलिया आदि गांव में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक थी। इसे पीने वाले लोग हड्डी व पेट की बीमारी से परेशान थे। लोग कम उम्र में ही बूढ़े हो रहे थे। गांव में इंडिया मार का हैंडपंप लगवाए गए थे, लेकिन उनमें भी खारा पानी निकलने व फ्लोराइड की मात्रा अधिक थी, जिसके चलते 1 साल के अंदर नल की मशीन गल जाती थी। एक ही गांव के दर्जनों लोगों को कमर, घुटने व पेट की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगा है, तब से लोगों को शुद्ध जल मुहैया होने लगा है। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों को इन बीमारियों से निजात मिलेगी। बछरावा विकासखंड के दीपचंद मिश्रा ने बताया कि हसुआ, पलिया, दुर्गा खेड़ा, बन्नावा सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड की समस्या एक गंभीर बीमारी पैदा कर रही थी। शरीर में फ्लोराइड पहुंचने का प्रमुख माध्यम क्लोराइड युक्त पेयजल है। सामान्य पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु बछरावा विकासखंड में फ्लोराइड की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है, जिसकी वजह से अधिकतर गांव के लोगों को कंकाली फ्लोरोसिस और दंतीय फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा था। लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल लगे हैं और उनमें से शुद्ध जल लोगों को मिलने लगा है, तब से लोगों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद भी जगी है कि ऐसी गंभीर बीमारियों से अब उन्हें निजात जरूर मिलेगा। हरचंदपुर विकासखंड के मनीष अवस्थी ने बताया कि इस विकासखंड के दर्जनों गांव में पानी की विकट समस्या थी, जिसकी वजह से लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता था। हरचंदपुर विकासखंड के लगभग 53 गांव के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन जब से इस मिशन के तहत हर घर में नल लगे हैं, तब से शुद्ध जल लोगों को मिलने लगा है। पहले तो ग्रामीणों ने अपने जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जब से शुद्ध जल मिलने लगा है, तब से उनकी आंखों में एक नए भविष्य की चमक देखी जा सकती है। इसी तरह अमामा विकासखंड के सिधौना ग्राम सभा के पूरे पतुरिया में हर घर में 2 विकलांग हैं। गांव की सबाना, महफूज, हाजी रईस, फयाज अली आदि के परिवारों में अभी भी अपंगता ने अपनी जड़ें फैला रखी हैं। गांव की ही जुलेखा बेगम ने बताया, उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 के पैर की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, जिससे उनके चलने व दैनिक दिनचर्या में भी समस्या होती है। लेकिन हर घर नल योजना के तहत अब घरों में नल लग गए हैं, जिससे अब शुद्ध जल मिलने लगा है। अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है कि आने वाले समय में इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे अपंगता का शिकार नहीं होंगे। महाराजगंज विकासखंड के राजेश पासवान ने बताया कि हलोर, कुबना और मऊ यह ऐसे गांव हैं जहां पानी पूरी तरह फ्लोराइड युक्त था। लोग पानी पीने के लिए तमाम तरह के जतन करते थे। वर्ष 2014 में वाटर रिसर्च सेंटर की टीम ने इन गांवों का दौरा किया था। उस दौरान उस क्षेत्र में करीब 500 हैंडपंप ऐसे मिले थे जिनमें फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा था। इस पर प्रशासन ने उनकी रीबोरिंग करने की बात कही गई थी, लेकिन तब भी प्रदूषण जल से निजात नहीं मिल पाया था। लेकिन अब जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे नलों से शुद्ध जल लोगों को मिलने लगा है। इससे ग्रामीणों में जो निराशा थी वह अब दूर होने लगी है।
और आने वाले भविष्य को लेकर एक सुंदर सपन समझने लगे हैं। इसी तरह डलमऊ विकासखंड के बाजपेयीपुर, पूरे भटकन, चांदपुर आदि गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी निकलता था। पीएच लेवल 300 से 400 के बीच था। डलमऊ के राम खिलावन ने बताया कि प्रदूषण जल से तरह तरह की बीमारियां लोगों को हो रही थी, लेकिन अब शुद्ध जल मिलने से लोगों को उम्मीद है कि उन्हें बीमारियों से धीरे धीरे निजात मिलेगा। जगतपुर विकासखंड के जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राणा ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या थी, जिसकी वजह से लोगों को शुद्ध पेयजल दूर दराज से लाना पड़ता था। लेकिन जब से हर घर नल योजना के तहत शुद्ध जल लोगों को मिलने लगा है, तब से बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाओं सभी को इस समस्या से निजात मिली है। इसी तरह दीनसागौरा के राजेश कुमार, रोहनिया के गंगाराम कनौजिया ने बताया कि पहले पीने वाले पानी को लेकर काफी विकट समस्या थी, लेकिन अब जब से इस योजना के तहत नल लगे हैं, तब से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलने लगा है, जिससे लोगों को काफी राहत पहुंची है। वहीं नसीराबाद विकासखंड के दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गांव में नलों से निकलने वाला पानी काफी अशुद्ध होता था। अगर बाल्टी में उस पानी को भरकर रख दिया जाता था तो पूरी बाल्टी पीली हो जाती थी। खाना बनाने और पीने वाले पानी को दूसरे गांव के पास से लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत गांव में नल अब हर घर में लग गए हैं। उसमें शुद्ध जल भी आने लगा है, जिसकी वजह से अब लोगों को बाहर से पानी लाने के लिए समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। इस समय में ग्रामीण अपना दूसरा काम कर सकेंगे। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में एक नए युग की शुरुआत है। ग्रामीणों के जीवन में एक ग्रामीण स्वास्थ्य बड़ा बदलाव लाया है और आगे भी यह मिशन ग्रामीण भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कृष्णा भैया, हाँ राधा, विकास संवाद के माध्यम से देखो जल जीवन मिशन ग्रामीण के बारे में जनपद रायबरेली से बताएं है श्री पंकज सिंह भैया, देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी। अब देखो जौन बा अपने गाँव में कितना विकास होता है। हाँ। अभी तो खाका बहुत अच्छा खींचे ना, वो सब विकास की बातें बताए। अब देखो बहनी जौन बा एक ठे आओ चंद्रभूषण तिवारी भैया सुनाए रहे हैं खेमटा गीत, ये सुन लिया जाए तब अपने खेती पाती की तरफ चला जाए। बिल्कुल भैया। लागे गौआ हमार हो, आवतो के दिखाई। नीक लागे गौआ हमार हो, आवतो के दिखाई। तोहके देखाई आवतो के देखाई, तोहके देखाई आवतो के देखाई। नीक लागे गौआ हमार हो, आवतो के हरा भरा देख के जिया हरसाइल, हरा भरा देख के जिया हरसाइल। सरसों की खेतवा में फूल लहराइल, सरसों की खेतवा में फूल लहराइल। झूरे झूरे बहेला बयार हो, अरे झूरे झूरे बहेला बयार हो। आवतो के दिखाई, नीक लागे गौआ हमार हो, आवतो के दिखाई। कृष्णा भैया, हाँ राधा भैया देखो अब अपनी खेती पाती की बात कर ली जाए, कहे थे वो बहुत जरूरी अपन सबकी चीज है, अपन जीविका है, तो अगर वही की बात बिल्कुल विलम्ब न करो और तत्काल शुरू की जाए। अरे बहनी बिल्कुल अपन खेती पाती की बात ना हो तो लागत है कि सब बातें अधूरी रह गई। हम हाँ। जौन बतकही करई आए वो पूरी बात ही ना भाई। बिल्कुल अब भैया। देखो यह समय तो हम बताए रहे जैसे कि बहुत कोहरा पड़ रहा है। हाँ। तो अपनी खेती में देखो बहुत
जौन बा कुछ फायदा हुआ है कुछ घाटा हुआ है। हाँ। जैसे फायदा ये है कि अपन गेहूं की फसल जब कोहरा पड़त है तो ज्यादा कल्ला करत है नगद। बिल्कुल भैया बढ़िया होती है। अब लेकिन आलू है सब्जी है और कुछ ऐसा फसल है कि जौन नुकसान भी कई देवा करत है। जैसे अपन सरसों में समय खूब फुलियाई है। हाँ। तो अब फूल पे पाला का प्रभाव बहुत तेज पड़ा करत है। तो भाई देखो पाला अगर पड़त है तो अपन नुकसान हो जाए। हाँ। लेकिन अब स्थिति पाला का ना है। बिल्कुल भैया। तो ध्यान रखे के बड़ी जरूरत है। अब एक चीज और है बहनी का भैया कि देखो अपन खेती पाती तो हम पंच करते हैं। हम पंच रासायनिक खेती की तरफ बहुत भागत है। बिल्कुल। लेकिन हम यूँ देखत है कि अब समय आवत है प्राकृतिक खेती के तरफ। बिल्कुल भैया देखो प्राकृतिक खेती कोनो आज की नहीं है, वो अपने सबके पूर्वजन तरह चली आ रही है। और प्राकृतिक खेती करे के देखो और भी देखो जैसे अपने खेत की माटी खराब हो रही है और अपनी माटी का स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाए, वही का कैसे नीक बनावा जाए। तो इस सब चीजन के तय देखो प्राकृतिक खेती भैया बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखो हम पंच जौन बा प्रकृति के सानिध्य में अगर न रह तो हमें पंचन के बड़ा घाटा उठावे के पड़ी। बिल्कुल। देखो जैसे है कि भाई ठीक है समय युग आगे बढ़त है, महू पंचन आगे बढ़ी। हाँ। वैज्ञानिक खेती की तरफ आगे बढ़ी, सब कुछ आगे बढ़ी। लेकिन अपन अगर जड़ हम पंच छोड़ देवे तो नुकसान हमारे पंच। बिल्कुल भैया। तो हम पंचे यू देखी कि भाई देखो पहले का रहा हाँ। कि पहले यूँ रहा कि दादा बाबा जौन बा बुढ़वा हो जाता है वो जौन बा खूब जौन आँखी देखत रहे। हाँ। और दांते उनकर खूब बरियार रहा, मजबूत दांत रहा। लेकिन आज हम पंचन के देखो हमार पंचन का आँखी हुई होता है, बालो यू लागत है पकी गवा है और आँखें खराब हो जाती है। सब रासायनिक चीजन का दुष्प्रभाव माना जाता है। बिल्कुल भैया। अब देखो वही में हम सीधे वो कहबे कि देखो पैदावार तो ज्यादा हो ही जाती है, लेकिन अब वो पैदावार भी अपनी खेती पाती तरह कम हो रही है। और दूसरी बात इतनी सारी कीटनाशक दवाएं और खाद इस तरह से डाली जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हम पंचन का नुकसान कर रही हैं। वही बिल्कुल देखो हम पंच जौन बा कहूँ न कहूँ प्रभावित है। जौन बा यू बता रहे जैसे आप कीटनाशक थे। हाँ। अगर हम पंच अपने खेत में पैदा कर बाजार तरह निकाल रहे हैं तो भाई देखो बाजार से खरीदे वाले तो हम ही पंच हैं। हाँ। तो नुकसान तो सबके होई। कुछ हम पंच भैयन के देखी थे कहीं भाई अपने के लिए जौन बा प्राकृतिक खेती या यूँ कैलो कैसन खेती करो जो हमने रासायनिक खादन का उपयोग ना करो। हाँ। लेकिन बाजार के लिए कैलो हाँ। तो भाई बाजार में बेची हो तो जौन पंच भैया खई हूँ नहू का सेहत। बिल्कुल भैया खरीद के खाई है तो भाई नुकसान तो उनका भी हुई। तो भैया देखो अपन पहले भी ऐसा नहीं है, अपन पंचन के गोबर पानी तबहू होत रहे और आजो होते है। लेकिन अपनी खेती का भैया स्वस्थ बनावे के तय हमका तरीका फिरते अपनावे के यहाँ परी। बिल्कुल अपनावे परे। देखो जौन से घूरा खाद रहे अपने गाँव में बड़ा बड़ा जब घूरा हो जाए। हाँ। तो हम पंच उठाए अपनी खेती तरी डाल दे तो जहाँ वही घूरा का वही पड़ा रहे खाद। हाँ। वहाँ जौन बा नीक गेहूँ हो या चाहे जौन चीज हो। बिल्कुल भैया। हाँ रासायनिक हम पंचन के ऊपर निर्भर रहा कि नहीं रहा। हाँ। तो भाई देखो हम पंच अगर आगे बढ़ी तो अपन जौन बा पुरानी चीजें के लय के आगे बढ़ी जिससे हमें पंचन के नुकसान न हो। बिल्कुल भैया नुकसान न होए। और जब अपन पंचन के खेती पाती में अगर स्वस्थ फसल हुई, अपनी खेती की माटी स्वस्थ हुई, फसल बढ़िया हुई तो हम पंचे पहले स्वस्थ हुई बे। बिल्कुल स्वस्थ हो खा रहे। और हमारे पास एक दवाई है, चलो ये जौन बा खलील मोहम्मद खलील है उनके साथी भैया एक बड़ा नीक पूर्वी गीत सुनाए रहे। तो आओ सुन लिया जाए तब करे बाद और बताई हुई। बिल्कुल भैया। अम्मा मोजारी गईले बोले कोई लरिया की, अरे पंछी करई हो बिहार, झूले टिकोरा जैसे गोरी के झूलनिया, किलो भी गईले जियरा हमार। अरे छलकल गगारिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर।
छलकल गगरिया मोर निरमोहिया छलकल गगरिया मोर छलकल गगरिया मोर। रही रही चंदनिया चंदा के निहारे रही रही चंदनिया चंदा के निहारे थई थई चरावा के रही रही चंदनिया चंदा के निहारे धई धया चरावा के छो पन घट पपिहारा घट पपिहारा पियो पियो पुकारे पन घट पपिहारा पियो पियो पुकारे पियावा गईले कोनी ओर निरमोहिया छलकल गगरिया पियावा गईले कोनी ओर निरमोहिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया। मोरवा के ठोरवा मोरवा के ठोरवा मोरनिया दिखावे भरी भरी कटोरवा के लो मोरवा के ठोरवा मोरनिया दिखावे भरी भरी कटोरवा के लो भौरा भुलाइल कमलिन के अंगना भौरा भुलाइल कमलिन के अंगना कैसन सनहिया के डोर निरमोहिया छलकल गगरिया कैसन सनहिया के डोर निरमोहिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया। अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़िया अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़ैया मीठी रे कोयलिया के गो अम्मा के दाढ़ी से चहके चिड़ैया मीठी रे कोयलिया के गो महुआ के कोचावा हो रामा महुआ के कोचावा मदन रस टपके महुआ के कोचावा मदन रस टपके कहे पुरवैया सजोर निरमोहिया छलकल गगरिया कहे पुरवैया सजोर निरमोहिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया छलकल गगरिया मोर निरमोहिया छलकल गगरिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों नियोक्ताओं पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 दिसंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुधेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बसही बहराइच, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलदेवपुर बलिया, नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर, CAG पेपर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड E8 इंडस्ट्रियल एरिया प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बस्ती, RL अकेडमी हरियाला नगर पंचायत सलीमपुर देवरिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी
गोंडा। उप श्रमायुक्त कार्यालय गोरखपुर। MEP पब्लिक स्कूल हाटा कुशीनगर। ASPM पब्लिक स्कूल सुमेरगढ़ भटहट महाराजगंज। मारुति प्लास्टो इंडस्ट्रीज खलीलाबाद संत कबीर नगर। वैशाली हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड श्रावस्ती। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरैना बांसी सिद्धार्थनगर। अनुराधा भाई नहीं। हाँ कृष्णा भैया। देखो हम पंच अपन जो खेती की आते बातें के चली, फिर अपने अब घूम क्या जो देखा जाए कि का अपने खेतन का हाल है। हाँ। और हम तो यूँ देखत है कि चना में समय बड़ा नीक अवस्था में है और मटर सब फुलिया आई हैं, फरत हैं। बिल्कुल भैया। देखो निमोना भात बनत है। बिल्कुल बाजार में देखो आ रहा है और अधिकतर लोग खरीद भी रहे हैं। हाँ तो निमोना भात बने कि ना है भाई? बिल्कुल भैया बने। खूब खाओ, मटर अपन उड़ावत रहो। नहीं तो का होता है कि कुल चिड़ैया चुग जावा करे थे। हम देखा करी थे ना। हाँ। कि मटर जब न उड़ा हुआ तो सब खा जाई चिड़ै। अब पता चला कि तोड़ के लाई आओ तो आधा दाना भैया जब हमका सबका नीक लागत तो चिड़ैयन को तो नीक लागत है, तो वो भैया कहीं है। तो भैया ठीक है, लेकिन एक बीघा चिड़ैयन खातिर हम पंच बोल गई। चलो यूँ तो अपने खेती बाती बातें हैं। हाँ। लेकिन यूँ कहत रहे ना कि देखो चना है, मटर है, अपन दलहन वाली खेती जोन है। हाँ। वो बड़ी यह समय अच्छी अवस्था में है, बहुत ध्यान दे की अवस्था है। जैसे हम बता रहे कोहिरा पाला जोन है। हाँ। वो बड़ी तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल भैया। तो अपनी देखो खेती पाती के कार्यक्रम में एक यही तरह की भेंटवार्ता है दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल जी के बारे में बताएं है अमरनाथ सिंह भैया, और उनसे भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ इका सुना जाए। बिल्कुल जानकारी सुना जाए। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ दलहनी फसलें इस समय आपके खेत में हैं, चाहे चना है, मटर है, मसूर है या राजमा, उसकी सामयिक देखभाल इस समय क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक अमरनाथ सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब ये बताएं कि जो दलहनी फसलें इस समय खेत में हैं, उनमें सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें किसान भाई बहन? सभी किसान भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। इस समय दलहनी फसलों में मुख्य रूप से चना, मटर, मसूर और राजमा की फसल है। किसान भाई इसकी बुआई कर लिए हैं। सबसे जो प्रमुख काम है इस समय कि हम अपने खेत को, फसल को खरपतवार से अलग रखें, खरपतवार खेत में ना होने पाए जी। कभी कभी देखा गया खरपतवार अगर अधिक हो जाता है खेत में तो 15 से 20% तक उत्पादन में कमी आ जाती है, और खरपतवार के अधिक हो जाने से तरह तरह के रोग और कीट भी लगने की संभावना रहती है। खड़ी फसल में इस समय खरपतवारों के प्रबंधन के लिए कुछ हो सकता है, किसान भाई क्या करें? हाँ जी, इस समय हो सकता है एक दवा आती है क्यूजिलोफॉब इथाइल 5% इसी की 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 20 से 25 दिन बाद इसका छिड़काव कर देंगे तो जो भी सकरी पत्ती का खरपतवार वो खत्म हो जाएगा। यानी प्रति हेक्टेयर आप बता रहे हैं? हाँ, अगर एकड़ की बात 400 ml दवा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से कर लें, या सबसे आसान तरीका ये है 2 ml दवा पर लीटर पानी, और ये 25 दिन तक। हाँ, बुआई के 25 से 30 दिन के भीतर भीतर इसका प्रयोग कर दें। उस समय लगभग 4 पत्ती का सकरी पत्ती का खरपतवार जो होता है लगभग 3 से 4 पत्ती का हो जाता है। तो ये चना, मटर, मसूर तीनों में हो सकता है सर, तीनों में हो सकता है। और जहाँ निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जहाँ निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे राजमा में है, अगर निराई गुड़ाई करके तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देंगे तो उससे ही होगा कि जब उसमें फली बनेगी, जब पौधे पर थोड़ी वजन आएगा तो उसके गिरने की संभावना नहीं रहती है। तो निराई गुड़ाई अगर लाइन में किसान भाई बोए हैं तो निराई गुड़ाई से तो बहुत फायदा होता, क्योंकि वायु का संचार भी होता है। अब ये बताएं कि फसल की प्यास कैसे बुझे, कब कब बुझे? देखें, सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। दलहन फसल में तो सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके चना में बुआई के बाद अगर जाड़े की बरसात नहीं हुई है तो लगभग 25 से 30 दिन बाद जी उसकी पहले तो खुटाई कर लें। हाँ, खुटाई मतलब ऊपर से थोड़ी थोड़ी सा चने को तोड़ लें जी, तो यानी निपिंग कर। हाँ, निपिंग कर लें। तो उससे क्या होगा, किसान भाई आजकल अगर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं तो उसको बाजार में बेच के अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। साग का भाव भी, साग के भाव मिल जाएगा, और उससे ब्रांचिंग भी ज्यादा होती है, उसमें और कल्ले निकलेंगे, अधिक शाखाएं निकल जाएंगी, तो उतनी फलियां भी लगेंगी। जी जी जी, तो इसका जरूर ख्याल करें। और सिंचाई तो वही बताए ना कि लगभग 35 से 40 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज जरूर ख्याल करें, कभी भी फूल की दशा में चने में सिंचाई न करें। बिल्कुल नहीं। अगर फूल की दशा में सिंचाई करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, यानी फूल झड़ जाएगा। और दूसरी बात, कोशिश होनी चाहिए कि हम छोटी छोटी क्यारियां बना लें ताकि खेत में पानी लगने न पाए, हल्की सिंचाई करें। यदि संभव हो
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का योजना है कि स्प्रिंकलर छूट पे लग रहे हैं, अगर किसान भाई संभव हो तो लगवा ले। बौछारी सिंचाई उससे दलहन के लिए बहुत वरदान है वो। और मटर में डॉक्टर साहब? मटर में फूल आते समय सिंचाई करना चाहिए, बस यही अंतर है। जब फूल आना शुरू हो तब मटर में सिंचाई करनी चाहिए, और वो भी हल्की सिंचाई करनी। दलहनी फसल में हल्की सिंचाई करनी और चाहिए। मसूर में तो 2 सिंचाई की कम से कम जरूरत पड़ती है। ये भी फूल की अवस्था में सिंचाई नहीं करेंगे मसूर में भी, फूल के पहले। हाँ, फूल के पहले कर दें, आवश्यकता पड़ने पर दूसरी, पहली सिंचाई के लगभग 35 से 40 दिन बाद कर दें। ये तो रही फसल की प्यास बुझाने के बाद। कुछ पोषक तत्वों का प्रयोग भी खड़ी फसल में हो सकता है? अगर हम अपनी बुआई देर से किए हैं जी, और असिंचित दशा में अगर हम खेती किए हैं, खास करके चने की, यानी वर्षाधीन इलाके, हाँ जी, तो उसमें हम 2% यूरिया का छिड़काव फूल की दशा में कर सकते हैं। लेकिन 2% का मतलब 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया जी। लेकिन जरूर इस बात का ख्याल रखें, जरा सा भी मात्रा ज्यादा हो गई तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो बड़े सावधानी से इसको पानी का मात्रा और यूरिया 2% का मात्रा लेकर के फूल के समय अगर हम दे देते हैं तो इससे असिंचित दशा में और जो देर से बोया गया उसमें बड़ा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, जहाँ बुआई के समय बेसल डोज में डीएपी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो क्या नैनो डीएपी का छिड़काव फायदेमंद होगा? जी, नैनो डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि डीएपी अगर किसान भाई नहीं पाते हैं तो बुआई के समय उसी का 2.5 गुना सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें थोड़ी यूरिया मिला लें, तो उसमें आपको सल्फर भी मिल जाएगा और फास्फोरस भी मिल जाएगा और आसानी से हर बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में सल्फर का है, लेकिन वही अगर जैसे डीएपी की जगह 20-20-0-13 खाद एक आती है, उसमें पोटास नहीं होता, 13% सल्फर होता है। हाँ। तो वो उसकी पूर्ति कर देती है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि किसान भाई अक्सर दलहनी फसल अपना जो कम उपजाऊ खेत होता है उसमें लेते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य अच्छा मिलता है। हाँ। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि इसकी बुआई के समय सड़ी हुई 50 से 60 कुंटल गोबर की खाद पर हेक्टेयर अगर प्रयोग कर देते हैं तो तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व अपने ही उसी खाद के साथ मिल जाते हैं। यानी जो पोषक तत्व अघुलनशील अवस्था में है जी वो फसल को मिल जाएंगे अपने आप। हाँ। केवल गोबर की सड़ी जी। और बोते समय जैसे चना का है, मटर का, सबका अलग अलग राइजोबियम कल्चर आता है, उसका भी प्रयोग करेंगे, उससे भी होता है। लेकिन चूंकि बुआई का समय बीत गया है इसलिए इसका अब आगे के लिए इसको जानते रहें, उससे बड़ा फायदा होगा। सिंह साहब, जो भी दलहनी फसलें हैं, चना, मटर, मसूर और राजमा, उनमें फसल सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। दलहनी फसलों में सबसे बड़ी समस्या होती है उकठा। जरा सा पानी ज्यादा हो गया या प्रायः देखा जाता है कि एक ही खेत में बार बार जब हम फसल लेते हैं तो उस खेत में भी हमारे दलहनी फसलों में उकठा लगता है। और उकठा ऐसी बीमारी जिसका कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। अगर हमारी फसल में उकठा बार बार लग रहा है तो कोशिश करें कि उस खेत में 1-2 साल तक, 3 साल तक दलहनी फसल न लें, यानी फसल चक्र बदल दें। जी। और अगर खड़ी फसल में लग जाए उकठा तो उसमें हमको क्या करना है, कार्बेंडाजिम अगर लाइन से फसल बोई तो उसके जड़ के पास ड्रेंचिंग, हाँ, 2 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से ठीक से कर देंगे तो हो जाएगा। यानी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, हाँ, 1 लीटर पानी में घोल बना के कर देंगे तो उससे बहुत फायदा हो जाता है। और दूसरी चीज ये करना है कि उसमें भी सिंचाई का बहुत साधन, अगर कभी कभी ज्यादा पानी हो जाता तो भी फसल उकट जाती है जी। हाँ, तो इन सब चीजों को बात करें। और कभी कभी जैसे बीज बोते समय 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर बीज शोधन करते हैं तो भी उकठा की समस्या नहीं। और एक चीज और है, हालांकि समय बीत गया लेकिन मैं किसान भाइयों से बताना चाहूंगा, उकठा के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा भूमि शोधन है जी। सबसे अच्छा भूमि शोधन है, यानी ट्राइकोडर्मा और 60-70 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद को छाया में रख दे मिला करके, और जूट के बोरा को भिगो करके उसमें रखें। 8-10 दिन बाद देखेंगे उसमें माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। उसको खेत में बिखेर के जुताई कर दें और इसके बाद फिर अपने हम दलहन फसल की बुआई करेंगे तो उस खेत में उकठा नहीं लगेगा। जहां उकठा की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन और भूमि शोधन जरूर करें। इसके अलावा भी कई रोग हैं, जैसे मटर में खास करके चोनिल आसिता और मृद्रोमिल आसिता दोनों होती है। जी। इसमें एक बुकनी रोग लगता है जी, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग भी लगता है, रतुआ रोग भी लगता है जी। इन सब के लिए बोते समय बीज शोधन अच्छे स्रोत से बीज प्राप्त करें। और बीज शोधन अगर हम कर दें 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, तो ये रोग नहीं लगेगा। और जिस तरह से भूमि शोधन की बात बताई गई उसमें भी नहीं लगेगा। अगर ये लग जाता है रोग तो एक दवा पर्णी छिड़काव है मैंकोजे 75% WP की, एकड़ में बता देते हैं 2 किलोग्राम दवा
या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगी, और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है वो लगेगी 1.200 किलोग्राम एकड़ में, लगभग 1.25 किलो, और वो लगेगी 800 ग्राम। मैंकोजेब लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ लगेगी। और पानी 200 लीटर पानी, हाँ, एकड़ में 200 लीटर पानी, हेक्टेयर में 500 लीटर पानी में घोल बना के ढंग से छिड़काव कर देंगे तो इन सबसे निजात मिल जाएगी। और एक और समस्या आती है, हमारे दलहनी फसल में फली बेधक कीट लगता है। वही हानिकारक कीटों की समस्या ज्यादा होती है, कहीं कहीं कटुआ कीट भी लगता है, सेमिल ऊपर भी लगता है, और फली छेदक तो लगता है, फली छेदक लगता है। कटुआ कीट जो होता है ये क्या करता है कि फसल को रात में निकल के फसल को सतह से जमीन के ऊपर से काट देता है। दिन में किसान भाई देख नहीं पाते हैं और रात में वो निकल के काट देता है। उसका एक उपाय है कि 3-4 जगह को रख दें खरपतवार, तो वो दिन में उसी में जाके छुप जाएगा और रात में शाम होने से पहले उसको इकट्ठा करके नष्ट कर दें, उसकी सूंडियों को जला दें। फली छेदक में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसकी सूंडियां फली में छेद बना के अंदर सिर करके उसके दानों को खा जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि वर्ड पर्चर 20-25 हाँ, 1 एकड़ में 20-25 जगह पे फसल से थोड़ी सी ऊंचाई पे अगर इसको लगा देते हैं तो उसमें चिड़िया बैठेंगी और आके इनकी सूंडियों को खा जाएंगी। ये व्यवहारिक है और आसान भी है जी। और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इससे नहीं कंट्रोल होता है तो कोई भी रासायनिक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सी, एनपीबी और एनपीबी एनपीबी का करते हैं। 5 ml नीम आयल प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके, पानी में नीम आयल थोड़ी घुलता नहीं है तो सस्ता वाला पाउच जो शैम्पू आता है उसको मिला देंगे तो नीम आयल कीड़े को मारेगा नहीं लेकिन भगा देगा, उसकी दुर्गंध से वो आएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण को, फसल को, जमीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर नुकसान का स्तर अधिक हो जाता है जी तो प्रबंधन कैसे हो डॉक्टर साहब? अगर ज्यादा हो जाता है तो कोई इंडक्साकार दवा 14.5% की 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर हम डाल देंगे तो हो जाएगा। या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड भी डाल सकते हैं। कोई भी कीटनाशी दवा डाल दें इस तरह से। तो लेकिन कोशिश करें कि अगर ज्यादा प्रकोप हो, इकोनॉमिक क्षत स्तर ज्यादा हो तब इसको डालें, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत है तो नीम आयल से, और इस तरह से अगर आप फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे नीम आयल से, इन सब चीजों से, और बहुत फायदा होता है जो वर्ड पर्चर लगाया जाता है उससे बहुत। यानी चिड़ियों का बसेरा। जी। सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। हमारा मोबाइल नंबर है 8076 570 956 8076 570 956। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल के बारे में सिंह साहब? इस समय जो समय चल रहा, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने खेत के देख रेख करते रहें, खरपतवार का नियंत्रण करें। अगर नमी की कमी है तो जैसे बताया गया समय अनुसार हल्की सिंचाई करें, और अगर खेत में रोग या कीट का प्रकोप होता है तो उसको समय से देख करके उसको नियंत्रण करें ताकि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। और इसके लिए चौकस निगरानी करनी होगी, नियमित निगरानी करनी होगी। जो भी दलहनी फसलें हैं तभी दाल का कटोरा थाली में भरेगा। जी। अमरनाथ सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल इस समय क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा बहनी। हाँ कृष्ण भैया। देखो दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल यह विषय पे अमरनाथ सिंह भैया कितनी नीक जानकारी देहन, और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया कितनी नीक जानकारी देहन। दोनों भैयन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात बहनी कि देखो जैसे बताए कि अगर अपने खेत में जौन बा ये कीड़वा दिखाई दे जौन लंबा लंबा होता हरा वाला, जौन फली बेधक कहत रहे वो जौन डॉक्टर साहब आए रहे, तो वो जौन बा सबसे नीक उपाय का बताएं कि बर्ड पर्चर अंग्रेजी में बताएं तो हम उस चिड़िया वाला जौन समझ गए कि अपने यहाँ जौन बा 2 डंडी गाड़ दे, एक डंडी बीच में गाड़ दो और वो डारा टाइप बनाए दो जैसे, तो पे जब चिड़िया चूंगर उगा के बैठी ही तो जितना हमें कीड़वा मकोड़वा हुए सबके खा ले हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, और एकदम जान बा कम से कम पैसा में ये व्यवस्था हो सकता है। बिल्कुल भैया, तरीका तो बहुत बढ़िया बताएं। तो अब भैया देखो अभी पंच भाई भी सुन ली नहीं। बिल्कुल अपने पंच भैया ध्यान से सुना करत है, पंच भैया जागरूक हैं, वो सब अपन जौन बा व्यवस्था किया करत ही।
तो अपनी खेती पाती के बतकही तो अपन पंच हम पंच कतबई करी थे। और साथ साथ में हम पंच मौसम का भी जानकारी अपने यहाँ दिवाई दी थे। तो मौसम का जानकारी है पंच भैया से चर्चा की जाए तब फिर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल भैया। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 7 दिनन का मौसम पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 तारीख, 28, 29, 30 तारीख, 31, 1 और 2 तारीख का मौसम शुष्क रहे की संभावना है। अगले 7 दिनन की मौसम संबंधी चेतावनी पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कुछ स्थानों पर घना से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना है। 27, 28 और 29 तारीख तक, 30, 31, 1, 2 तारीख तक कहूँ पर घना कोहरा छावे की संभावना है। मतलब कोहरा ज्यादा हो। हाँ भैया। चलो ठीक है, तो चेतावनी है। तो भाई देखो यूँ तो अपने पंचन के साथ ही दिखाई देता है कि कोहरा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और कोहरा तो में अपन जायक है कुछ करे है तो अपन भैया सावधानी अपन इख्तियार के यहाँ तब अपन निकले बैठे और अपन व्यवस्था कहीं के निकले। बिल्कुल। और सबसे पहली सावधानी यू रखें कि अगर खेत का सिंचाई अपन करे के है तो देख लो भाई कि अगर जौन बात दिन हो तब सिंचाई करो, रात की न सिंचाई करो। नहीं कहा हो तो खेत में पानी लागे तो पाला बिल्कुल अपने खेत में लग जाए और नुकसान हो जाए। बिल्कुल भैया। और पानी भैया देखे रहे वे लोग जब पानी लगावे कि पानी बहुत ज्यादा ना भर जाए, जितना अपने खेत की जरूरत है पानी सोख पावे उतने पानी लगावे, नहीं तो फायदा जगह नुकसान हुई। हाँ, और प्रयास ये करें कि जौन बा गर्म पानी अगर रहे तो ज़्यादा ठीक है। जैसे अपने पंपिंग सेट का पानी है तो गर्म रहा करत है। अब जहाँ ना व्यवस्था है जैसे नहरिया का पानी जहाँ है तो भाई देखो उतना ही मात्रा में पानी लगाओ जो न अपन फसल का नुकसान न हो। तो ये ध्यान अपने यहाँ रखा है अपन पंचन के खेती में। और अपन गेहूं का फसल भी यह समय अच्छी अवस्था में है। जौन पंच भैया के एक पानी पाए गया है तो ठीक है। और जौन भाई न पाए हो तो जल्दी से पानी दे दो। तो यू सब अपने यहाँ जरूर ध्यान रखे है। बिल्कुल भैया। तो भैया अब इसके साथ साथ अब पहले कल के कार्यक्रम के जानकारी दे दो पंच बहन का। बिल्कुल। कल है देखो रविवार, तो रविवार के दिन हम पंच लोक भाषा में एक अच्छी कहानी सुनाव करी थे या तो लोक भाषा कवि गोष्ठी सुनाव करी थे। तो कल अपने यहाँ है लोक भाषा कवि गोष्ठी अवधि में। और ओकर प्रतिभागी कवि हैं महाराणा प्रताप सिंह राही, भोलानाथ शर्मा पागल, शिव किशोर तिवारी खंजन। तो यू भैया जौन बा हम पंच जौन बा जरूर सुने अपन। और खेती पाती में का है बहनी बताई दो भैया। खेती पाती में है सफलता की कहानी, वार्ताकार हैं भंवरपाल सिंह, भेंट किहिन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो ये रहा भैया कल के कार्यक्रम की जानकारी। बिल्कुल। तो जो हम पंच यू कहब कि देखो भंवरपाल सिंह भैया आई हो बताई तो उके जरूर सुनो कि भाई देखो उनका अनुभव का है वो कैसे कह के अपन वो 2 पैसा बढ़ाई के कमाई सकत थी। हाँ भैया। और हम पंच देखो जौन बा अगर कमाई सकी था तो जरूर कमाई सकी। देखो सरकार भी एक चलावा सप्ताह चलाया है जय किसान जय विज्ञान। तो भाई देखो अगर किसान जय रहे तो विज्ञान भी जय रहे। और वैज्ञानिक खेती की हमें बहुत जरूरत है जिसे आगे बढ़ा जाए। अब बहनी देखो घड़ी का कहता है, घड़ी कहता है कि अपने घरे चला जाए जल्दी तरे जौन बा कंबल ओढ़ के और गौड़ा बार के तापा जाए। बिल्कुल भैया। भैया से लीन जाए विदा। जय हिंद। लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।